जय हिंद। कभी भी हम लोग किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आता है। और एक चीज़ आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि जो एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और हम लोग क्लास 8 में पढ़े हुए हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एक दूसरे से दूर भागता है, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक तरफ आता है। लेकिन आप लोग नोटिस करे होंगे कि जो न्यूक्लियस होता है वो टोटली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। उसमें न्यूट्रॉन जो होता है वो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो टोटली पॉजिटिव। लेकिन वो एक जगह कैसे रहता है, वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भागता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। और जो सन है ना उसके चारों तरफ अर्थ क्यों घूम रहा है इसके बारे में भी जानने वाले, और बहुत सारी चीजों के बारे में जानने वाले। तो चलिए हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स बेसिकली क्या होता है, पुश और पुल, इसी को बोलते हैं फोर्स। किसी चीज को खींचना या किसी चीज को धक्का देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। बेसिकली फोर्स बेसिकली चार तरह का होता है, लेकिन उससे जितने भी फोर्सेज निकले वो ब्रांच ऑफ फोर्सेज है। सबसे पहला मेन चार क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार फंडामेंटल फोर्सेज, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फोर्सेज। बेसिकली इसमें सबसे वीक फोर्स कौन सा है, तो सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स इसमें है कौन, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, किससे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स आखिर होता है क्या है। सबसे पहली बात, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का खींचने वाला बल है। अर्थ पर जब भी हम लोग देखें कि किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ खींचता है। बेसिकली क्या है कि अर्थ जो है ना वो क्या करता है, हर चीज को नीचे अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहता है, अपने सेंटर की तरफ हर चीज को खींचना चाहता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जो ऊपर की तरफ से ग्लाइडिंग फानते हैं ना कोई चीज प्लेन पर से कोई आदमी, तो वहां पर वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं चला जाता है, उसको अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता रहता है। अब बेसिकली एक चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि जो सन है ना उसके चारों तरफ अर्थ क्यों घूमता है, तो उसके उस यही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमता रहता है। वो खींचता रहता है अपनी तरफ सन अर्थ को, और अर्थ जो घूमता रहता है ना उसके अंदर एक बल आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और उसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो सन से टकराता नहीं है। नहीं तो वो सन से कब का टकराया गया होता उसके पास, यदि स्पीड नहीं होता तो। और ग्रेविटेशनल फोर्स का एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं, जब हम लोग फानते हैं ना किसी भी चीज पे, जैसे जंपिंग करते हैं तो नीचे से फानते हैं तो फिर नीचे ही आते हैं। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी हम लोग को खींच रहा होता है। और सेकंड नंबर आप लोग देखते हैं, जब छत पर से गिरता है कोई तो वहां पर भी ग्रेविटी ही खींचता रहता है। और बहुत सारा इसका एप्लीकेशन आप लोगों को डेली लाइफ में देखने को मिल जाएगा। आप सेकंड नंबर देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को पहले बेसिकली क्या किया जाता था, अलग अलग देखा जाता था। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स अलग और मैग्नेटिक फोर्स अलग। इलेक्ट्रिक फोर्स को अलग तरीके से देखा जाता था, मैग्नेटिक फोर्स को अलग तरीके से। लेकिन जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट आए तो वो एक्सप्लेन किए कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये दोनों क्या है, इक्वल है। अब बेसिकली इससे पहले भी आए थे जब फ्राइडे, तो वो भी एक्सप्लेन कर चुके थे, लेकिन उनके बातों में क्या था, मैथमेटिकली कोई भी प्रूफ नहीं आ रहा था। वो सिंपली लॉजिक के हिसाब से बोल दिए थे। लेकिन जैसे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल आए तो वो बेसिकली क्या कि हर चीज को मैथमेटिक्स से बता दिया, और वो चार इक्वेशन भी दिए अपना, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का चार इक्वेशन। अब उसी इक्वेशन में सारी चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों को क्या कंबाइन करके बताया गया है। अब बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना वो कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बैलून होता है ना उसको हम लोग जब रब करेंगे झोटा में, तो झोटा में रब करने के बाद वो क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बैलून पर का, वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और उसको वॉल पर ले जाएंगे तो वो चिपक जाएगा। क्यों चिपकता है, क्योंकि क्या है, तो बैलून पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और वॉल पर होता है पहले से ही पॉजिटिव, तो जाकर उस पर चिपक जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से। सेकेंड नंबर आप लोग इसका एप्लीकेशन और जगह पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे कॉम्ब होता है उसको भी, कंघी को भी घसते हैं तो वो कॉम्ब पर आया था नेगेटिव चार्ज और पेपर पर होता है पॉजिटिव, तो जैसे ही पेपर के साथ ले जाएंगे तो वो पेपर को ऊपर की तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का आप लोगों का एप्लीकेशन जनरेटर में देखते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो वहां पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है, तो वहां पर आप लोगों को फ्राइडेज लॉ यूज करके मैं आप लोग समझा चुका हूँ क्लास 10th के सिलेबस में। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो वहां पर होता है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब थोड़ा सा देखते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस फोर्स को बोलते हैं, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसका रेंज बहुत कम है। बेसिकली वो जैसे न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस जितना बड़ा है ना, न्यूक्लियस कितना बड़ा है आप लोगों को पता है, जैसे अर्थ टोटली हो गया, उसमें से एक फुटबॉल को रखेंगे ना, जैसे फुटबॉल होता है उतना बड़ा न्यूक्लियस है, बहुत छोटा न्यूक्लियस है। जो एटम के अंदर वो स्पेस होता है ना पूरा खाली होता है, सिर्फ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। अब वो न्यूक्लियस जितना बड़ा है ना उतना ही रेंज होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। एटम के अंदर जितना न्यूक्लियर उतना ही रेंज, उसका रेंज बहुत कम होता है लेकिन ताकत बहुत ज्यादा हो, तो उतना ही देर में इतना कड़ा फोर्स लगाता है कि वो जो प्रोटॉन दूर भागना चाहिए वो एक जगह ही एकत्रित रहता है, ठीक है, उसको बैलेंस कर देता है। वो जो रिपल्सिव फोर्स होता है ना
प्रोटॉन प्रोटॉन में पॉजिटिव पॉजिटिव में उसको खींच कर रखता है कौन, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसको बांध कर एक जगह पर रखता है। तो ये एप्लीकेशन है बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्यों वो आखिर पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ रहता है एटम के अंदर। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसका एप्लीकेशन आप लोगों को सन पर देखने को मिलेगा। जो फ्यूजन रिएक्शन होता है ना वहां पर वीक न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का भी रेंज उससे भी कम है, जो स्ट्रॉन्ग है ना उससे भी कम है। जैसे आप लोग प्रोटॉन का साइज देखते हैं ना, देखिए बहुत सारा प्रोटॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाता है और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है ना, उस प्रोटॉन का जितना साइज होता है ना उतना ही रेंज होता है क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स का। उसका कम ताकत होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है उससे कम होता है, लेकिन वो हेल्प करता है क्या चीज में, तो फ्यूजन रिएक्शन में सन पर। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते जय हिंद जय भारत।